तो गाइस आज चैलेंज का सेकेंड डे है, एकदम फ्रेश है फेस। अभी अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ, कुछ भी नहीं लगा है। तो आज हम ट्राई करने जा रहे हैं फिर से वही जो हमने किया था, आइस वाले पानी में अपना फेस डिप करने जा रहे हैं। चैलेंज का दिन है, थोड़ा थोड़ा टाइम इम्प्रूव करना है, बट मुझसे है मतलब मेरा जीवन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो टाइम का खा के इम्प्रूव होगा, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। लेट्स गो 1 2 3 हर हर महादेव। ये इग्नोर करे थोड़ा सा, बदतमीज लोग हैं। रिपोर्ट कर दोगे लोग। हाँ, रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कंसंट्रेट नहीं करने देते मुझे, कंसंट्रेट नहीं करने देते। वही। अच्छा खासा सांस मेरी। पुलिस कॉल करूँ क्या? हाँ, पुलिस को कॉल करूँ क्या? अभी कॉल करूंगी मैं, अभी कॉल करूंगी। ये हमने एक टिफिन में, वो भी शायद दीदी का टिफिन है यही वाला। नहीं, अपना है। अच्छा, ये अपना टिफिन है। हालत देख रहे हैं ये तो गरीब है ना। हमने खाना बना के ऐसी हालत की है। और उसी में हम आइस को जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, क्योंकि हमारा प्लेट पता नहीं कहाँ चलेगा। और इसी आइस के साथ हम अपने फेस की स्क्रबिंग करने वाले, स्क्रबिंग नहीं, रबिंग करने वाले, जिससे हमारा फेस टाइट हो जाएगा, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, अब ब्राइट भी हो जाएगा। ब्राइट भी हो जाएगा, डार्क सर्कल दूर जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो हमारी स्किन जो सनबर्न हो जाती है ना, टैनिंग आ जाती है, पूरी ब्लैक हो जाती है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको जुड़े रहना है, क्योंकि कंटिन्यू मैं करूंगी और मैं आपको दिखाती रहूंगी, तो आप भी मोटिवेट होगे और आप भी करोगे और आप भी करोगे, तो स्किन एकदम चमचमाती हुई, कितना भी सूरज में जाओ, कितने भी धूल मिट्टी में जाओ, टेंशन लेने की नीड नहीं है। सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, वो लगाना जरूरी है, बट उसके साथ साथ अगर घरेलू थोड़ी और भी नुस्खे हो जाएंगे ना, जैसे कि अगर आइस के साथ कर लोगे, मैं तो कर लेती हूँ, डायरेक्ट भी कर लेती हूँ, बट ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो डायरेक्ट फेस पे आइस नहीं लगा पाते, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, तो अप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, कॉटन वाला जो क्लॉथ होता है, कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा, उसके साथ लगा के और अपने फेस को लगा सकते हैं, मतलब फेस में ऐसे रब कर सकते हैं, उससे भी कई हद तक आराम मिलता है। अदरवाइज आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जो कि जिसमें आइस पैक हम डाल के लगाते हैं ना, बहुत सारी चीजें। मुझे सच में उसका नेम नहीं याद आ रहा है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कल। मैं आज रात में मैं सर्च करूंगी, देन इसके बाद आपको कल बताऊंगी उसका नेम क्या है। और ये करना इतना वर्थेड है, इतना वर्थेड है, क्योंकि मैं ऐसे मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हर इंसान एकदम गोरा चापता हुआ रहे, पर जो भी स्किन टोन है, स्किन टोन के साथ ना इंसान का मतलब ब्राइट होना जरूरी है। मतलब ब्राइटनेस होनी चाहिए, फेस में ग्लो होना चाहिए, पिंपल्स नहीं होने चाहिए, और क्या रिंकल्स नहीं होने चाहिए, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। मतलब हर किसी को अपना स्किन और अपना फेस क्लियर चाहिए होता है ना, तो उसके लिए छोटी छोटी सी चीजें बहुत मैटर करती है। मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, करना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है यार गाइस। मतलब ये करने से ना, आपने कर लिया, ओ माय गॉड, माय गॉड, रेड हो रहा है क्या मेरा फेस? हाँ, अब हम सेकंड टाइम डिप करने जा रहे हैं। कितने सेकंड हुआ? देखा ही नहीं मैंने, नोटिस नहीं किया। फिर भी 10 सेकंड से ज्यादा ही था। गाइस, इतनी पागल लड़की है ना, इतनी पागल लड़की। अरे इस बार देखा ही नहीं मैंने, तो नेक्स्ट टाइम अभी फिर से करोगे ना। चल कहाँ रहा है तुम्हारा ध्यान, कहाँ चल रहा है? अरे ये लोग पीछे वो नौटंकी कर रहे हैं ना, वहां चल रहा है। बार बार आइस को हम डाल देते हैं इसके अंदर, अपनी कढ़ाई के अंदर, जिससे ये पानी हमारा और ठंडा हो सके और कोल्ड हो सके। जितना कोल्ड होता है ना, उसके साथ साथ क्या होता है ना, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और सर्कुलेशन बढ़ता है तो ग्लो आता है, और उसके साथ साथ हमारी स्किन टाइट होती है। टाइट होती है, इसका मतलब ऐसा है कि आप बुढ़े होने के मतलब ऐसे हमारी एज बढ़ती जा रही है ना, तो एज बढ़ने के साथ साथ हमारे स्किन में से हम लोग क्या बोलते हैं, 70 की उम्र में 17 की दिखेंगे। करती रहो, थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा कोई बात नहीं, कोई नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, देखना मैं बुढ़े होने के बाद भी जवान दिखूंगी। अच्छा, ये लोग मेरी बातें सुन रहे हैं क्या? लग तो रहा है। मुझे लगा, क्योंकि अभी बहुत बकबक कर रहे थे, अब चुप हो गए। ब्लॉग स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद एकदम टोटल चुप हो गए। क्या यार, तुमसे मैं एक चीज नहीं होती, वहां पे जहाँ पे तुमने
स्पीकर के पास जहाँ पे तुमने हाथ लगा के रखा ना, नहीं लगाया हुआ है। इसी की वजह से मेरी आवाज ऐसे चली जाती है और फिर सबको प्रॉब्लम होती है। नहीं किसी फेस क्या बहुत ज्यादा रेड हो रहा है। इससे फोन में तो नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली में हो रहा है। सामने से जब मैं देख रही हूँ ना तो हो रहा है। आईफोन लेने के बाद भी अगर इसमें ओरिजिनल फेस ना दिखे तो मतलब क्या है। वही तो। ओह माय गॉड। हम अभी और करेंगे, हमको मुश्किल से 2 मिनट और करना है, मतलब ज्यादा देर तक करने की नीड नहीं है। अगर आप इसको ना 5 मिनट भी करते हो तो 5 मिनट आपके लिए इनफ है। 5 मिनट में आप अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आप ठंडे पानी से रोज नहाते हो, लोगों को ऐसा होता है ना ठंडी में गर्म पानी चाहिए होता है, कुछ लोगों को गर्मी में भी आदत होती है गर्म पानी से नहाने की, जैसे कि आपको। नो, ठंडे पानी से नहाते हो भी अच्छा। अदरवाइज मैं नहाती ही नहीं हूँ। हाँ, अगर ठंडे पानी से नहाओ ना तो बॉडी भी बहुत सही रहती है, माइंड फ्रेश रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है और बहुत सारी चीजें एकदम शॉर्ट होती है। तो यार गाइस मेरे नुस्खे अपनाओ और तरीके से मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि आशिक छोड़ के चला जाता है और फिर उसके बाद पछताता है। और वो क्यों पछताता है? क्योंकि आप सुंदर हो जाते हो, और अगर आप सुंदर नहीं होगे तो आशिक आपको छोड़ के जाएगा तो भी नहीं पछताएगा। तो जिसका महबूब जा चुका है, जिसकी महबूबा जा चुकी है, उसको जलाने के लिए ये करना जरूरी है। ये करना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। तो खैर मतलब मेरा कोई आशिक वाशिक छोड़ के नहीं गया है क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है, बट फिर भी जो आने वाला है उसके लिए करना जरूरी उसके है। लिए करना जरूरी है। मम्मी ने बोला गोरा होना बहुत जरूरी, गोरी नहीं रहोगी काली बिलारी जैसी रहोगी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, भाव नहीं देगा। एक तो साला तिलक दहेज चलता है हमारे यहाँ, पापा की सैलरी सरकारी सर्विस वाले गिनी चुनी सैलरी आती है और उसके साथ साथ हमारे तिलक की तैयारी चल रही है, जिसमें दिन भर गाली खाना पड़ता है कि तुम किसी काम की नहीं हुई। वो बगल वाले अंकल की बेटी पुलिस में हो गई, साइड वाले अंकल की बेटी बुआ की बेटी फौज में हो गई, तो कोई टीचर हो गया, तो कोई कलेक्टर हो गया, तो कोई क्या हो गया, हम सारा कंडक्टर भी ना हो पाए। जिंदा हो कि नहीं? जिंदा हो? हाँ हो। क्या यार, मुझे लगा उसमें निकल गया। कढ़ाई भर पानी में डूब के मरना चाह रही थी मैं क्योंकि मुझे याद आ गई कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मम्मी जो कहती है बिल्कुल सही कहती है, और उसमें भी तुमने हम लोग मरने पर डिस्टर्ब कर दिया। बोलते हैं ना कुछ लोग ना चैन से मरने तक नहीं देते, जीने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये जमाना जीने लायक देने लायक है नहीं। अगर मम्मी कल ये ब्लॉग देखा ना, वहां से इंदौर आके मारेंगी, ये याद रखना। क्यों मम्मी मारेंगी? मम्मी क्यों मारेंगी भाई? मम्मी इसलिए मारेंगी हाँ। कि आपने मम्मी के बारे में बहुत सारी बातें बोल चुकी हो आप। मेरी मम्मी इतनी अच्छी हाँ, है, अच्छा। इतनी अच्छी है, मतलब एक बात मैं एकदम सच्ची अपने हृदय से बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, फेफड़े धड़कते से। हुए दिल से, फड़े से, किडनी से, हर जगह से बता रही हूँ कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। सबकी मम्मी अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी मम्मी ज्यादा अच्छी है, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत अच्छी है। मारती है पर हाथ कभी कभी प्रयोग करती है, झाड़ू सीधे बेलन से मारती है। झाड़ू चप्पल बेल्ट कैंची जो बेलना हाथ में हाँ, जो आता है उसको वहां रख दो, अभी मेरे को भी करना है। उसी से धो डालती है। पर मेरी माँ प्यार बहुत करती है। कहते हैं ना कि माँ बाप के मार में भी प्यार छुपा होता है, तो जीवन भर लत मार ही रह गए पर कोई बात नहीं। मेरी माँ बहुत प्यार करती है मुझे। मार के पीछे भलाई होता है भाई, गैर कोई मारता है क्या? गैर कोई मारे गाइस, जब जब मैं पानी के अंदर जाती हूँ ना तभी तभी एक मोटिवेशनल लाइन याद आ जाती है। अभी मुझे मेरे प्यार के लिए लाइन याद आ गई। लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, भला जाके बताओ ना इन लोगों को कभी दूसरे बरसात से मिट्टी महकी है क्या? नहीं महकी ना। नहीं कभी भी नहीं। बताओ, हर बरसात से मिट्टी महक जाती है, नहीं तो बरसात तो हर साल आती है, तो महबूब भी तो हर साल आ सकता है। Oh my God. सब कुछ हुई है ब्लॉग में, एक्स नहीं देखना चाहिए। गाइस, चेहरा चमचमा रहा है या नहीं चमचमा रहा है ये बता दो मुझे। चमचा रहा है एकदम अच्छे तरीके से। एक बार और लगा लूं क्या? लगा लो। कल मुझे किसी ने मैसेज किया था क्या?
कि क्यों कुदरत की चीजों के साथ मजाक कर रही हो। अच्छा मतलब आपको, हाँ। मतलब आपको तो चीज ऐसा नहीं, मतलब कुदरत ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, तो उसके साथ क्यों मजाक कर रही हो? हाँ वही बोल रही थी। तो भाई एक चीज बताओ, कुदरत के साथ हम मजाक कर रहे हैं, कुदरत ने बहुत सारी चीजें दी हैं, अगर उसका उपयोग और प्रयोग हम नहीं करेंगे तो वो चीजें तो ऑलरेडी खराब हो जाएंगी ना। कुदरत ने जो चीज दी है उसको संभाल के रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर उसमें कुदरत क्या कर सकता है। सही बात। वैसे अपना टाइम हो चुका है। गाइस आज का स्किन केयर होता है कंप्लीट। इसके बाद भी अब स्किन केयर करोगी? झूठ बोलो। नहीं, इसके बाद नॉर्मल मॉइस्चराइजर तो मैं लगाऊंगी क्योंकि जरूरी है। अभी मैं इसके बाद आपको अपना फेस दिखाती हूँ और इम्प्रूवमेंट हर दिन की दिखाऊंगी। फिलहाल अभी तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी सिर्फ इसके अलावा क्या हो रहा है, बीटरूट, मतलब सॉरी, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आगे मैंने वो सोचा है कि मैं बीटरूट लगाऊंगी। उससे पता चला है कि बीटरूट लगाने के बाद ना फेस में और ज्यादा ग्लो आता है, फेस में रेडनेस आती है। जो हम लुब्रिकेंट प्लस लगाते हैं ना, ये ऐसा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है ना? ज्यादा कल्लू तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, अच्छे लग रहे हो। कि लोग बोले फिल्टर लगा लगा के बना दी वीडियो नहीं नहीं और असलियत आ गई। सही। नमस्कार गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।